तो हवा में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही उत्साह महसूस हो रहा है ना? भाई ये रंगों का, खुशी का और एक नई शुरुआत का समय जो है, आज हम भारत के सबसे शानदार, सबसे जीवंत त्योहारों में से एक होली के पीछे की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं, हवा में उड़ता गुलाल, रंगों से सराबोर चेहरे, देखकर ही मजा आ जाता है। लेकिन क्या ये त्योहार सिर्फ रंगों का एक मजेदार खेल है, या फिर इन चटक रंगों के पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। देखिए, इन रंगों को सही से समझने के लिए हमें पहले आग और आस्था की एक कहानी में चलना होगा। होली की जड़ें ना एक बहुत ही प्राचीन कथा से जुड़ी हुई हैं, जो हमें सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। अच्छा, तो इस कहानी में 3 बहुत ही अहम किरदार हैं। एक तरफ है राजकुमार प्रहलाद, जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति भगवान विष्णु में अटूट थी। दूसरी तरफ है उनके ही पिता, अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप, जो इतना घमंडी था कि चाहता था सब उसे ही भगवान मानकर पूजें। और फिर आती हैं होलिका, राजा की बहन, जिसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। तो होता क्या है कि राजा को अपने ही बेटे की ये भक्ति पसंद नहीं आती। वो इतना नाराज हो जाता है कि अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को खत्म करने की एक भयानक साजिश रचता है। प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। उसे तो वरदान था, वो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। होता है ठीक उल्टा। होलिका का वरदान उसी पर भारी पड़ जाता है और वो आग में भस्म हो जाती है, जबकि प्रहलाद अपनी सच्ची भक्ति की वजह से आंच तक से बच निकलते हैं। मतलब बुराई पर अच्छाई की एक सीधी और शानदार जीत। और मजे की बात यह है कि यही पौराणिक कथा आज भी होली के उत्सव में जिंदा है। ये त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं है, असल में ये एक रात और एक दिन का उत्सव है, और दोनों का अपना अपना एक खास मतलब है। जरा सोचिए, होली कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग भावों को एक साथ ले आती है। त्योहार की पहली शाम होती है होलिका दहन की। सब लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। ये एक तरह से उस बुराई के अंत का प्रतीक है। माहौल थोड़ा गंभीर, थोड़ा प्रार्थना वाला होता है। लेकिन अगली ही सुबह भाई माहौल 180 डिग्री बदल जाता है। वो दिन होता है रंग वाली होलिका, यानी चारों तरफ खुशी, नाच गाना और हाँ, ढेर सारे रंग। ये अच्छाई की जीत का जोरदार जश्न होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। होली सिर्फ रीति रिवाजों और कहानियों से कहीं ज्यादा है। इसका एक गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब भी है, और वही इसे असल में इतना खास बनाता है। तो होली का असली मतलब क्या है? हाँ, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, बिल्कुल है। ये सर्दियों के बाद वसंत के आने का जश्न है, ये भी है। लेकिन शायद जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि होली एक मौका है पुरानी बातों को भुलाने का, गिले शिकवे मिटाने का और रिश्तों को एक नई, ताज़ा और रंगीन शुरुआत देने का। ये बात होली की आत्मा को कितनी खूबसूरती से पकड़ती है ना, कि रंगों को सारी कड़वाहट धो डालने दो। इस दिन हर कोई दोस्त है। ये एक ऐसा दिन है जब समाज के सारे भेद, सारी दूरियां मिट जाती हैं और लोग सिर्फ इंसानियत और रंगों के धागे में बंध जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि माफ करके आगे बढ़ने में कितनी ताकत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सदियों पुराने त्योहार का आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया के लिए क्या संदेश है? इसका जवाब किसी एक समय या किसी एक देश तक सीमित नहीं है। आज होली की भावना ने भारत की सीमाओं को पार कर लिया है। ये एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है, जिसे दुनिया भर में लाखों लोग मनाते हैं। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। आखिर खुशी, एकता और एक नई शुरुआत की उम्मीद, ये किसे नहीं चाहिए? और आखिर में ये त्योहार हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है। जब हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं तो वो सिर्फ एक खेल नहीं होता, वो एक मौका होता है खुद से पूछने का कि हमारी दुनिया में जहां इतने मतभेद हैं, वहां पुरानी बातों को धोकर एक नई शुरुआत करने का असल में क्या मतलब है। क्या हम अपनी जिंदगी में भी होली की इसी भावना को अपना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।